पढ़ाएंगे आपको ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बारे में आपने सुना है क्या? एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन क्या होता है? नहीं सर, भैया से मैंने पूछा था, भैया कहते पहले एक बार जान ले कुछ जो होगा किसी को बस। पता है ट्रांजैक्शन? मधु, भैया फिरोज? फर्स्ट टाइम है। सर ट्रांजैक्शन जैसे एटीएम में ट्रांजैक्शन और कमिटेड और रोल बैक, अगर वो ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा तो रोल बैक हो जाएगा जैसे कहने का मतलब कोई काम होगा तो होगा, और नहीं कंप्लीट होगा तो होगा, वो रोल बैक हो और जाएगा। नहीं होगा तो आधा नहीं होगा, रोल बैक हो जाएगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो या तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल होता है या फिर रोल बैक हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे एसक्यूएल के केस में देखने को मिलता है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली एक यूनिट है, यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन ऑल डेटा मॉडिफिकेशन दैट आर मेड इन ए ट्रांजैक्शन आर कमिटेड एंड आर शेप्ड इन द डेटाबेस परमानेंटली, एल्स इट इज़ रोल बैक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन रोल बैक होता है, कब कमिट होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ट्रांजैक्शन के बाद फिर जानेंगे आगे जा कर के एक्सेप्शन हैंडलिंग, एसक्यूएल में ट्राई कैच वगैरह कैसे लगाया जाता है। इसके बाद फिर आपको टेम्पररी टेबल बताऊंगा, लोकल एंड ग्लोबल, फिर कर्सर है। ठीक है, यही 3-4 टॉपिक आपका एसक्यूएल में रह गया है, इसको फिनिश करते हैं दशहरा से पहले पहले। ठीक है, तो स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद ट्रांजैक्शन होता क्या है इसके नोट्स आपको सबसे पहले लिखवा देता हूँ। ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। A transaction is a single unit of work. A transaction is successful only when all data modification that are made in a transaction are committed and are saved in the database permanently. If the transaction is rollbacked or cancelled, then it means that the transaction has encountered errors and there are no changes made to the contents of the database. A transaction can be either committed or rolled back. TCL एसक्यूएल का एक कमांड है, DML, DDL, DQL की तरह एक TCL भी कमांड होता है, जिसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफ़र कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांसफ़र कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? सर ट्रांसफर होता है या ट्रांजैक्शन होता है? इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। TCL का फुल फॉर्म मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। ट्रांजैक्शन ही होता है ना।
लैंग्वेज है ना, TCL स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर आपका कमिट, रोल बैक एंड शेप पॉइंट आता है. नाउ डिफाइनिंग transaction, it is a logical unit of work must exhibit 4 properties called automaticity, consistency, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसिड बोला जाता है. ये प्रॉपर्टीज बेसिकली ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कहानी अलग अलग हैं. सारे कहानी के बारे में जानेंगे. टू क्वालिफाई एज ए ट्रांजैक्शन. अब ये ऑटोमेसिटी क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं ऑटोमेसिटी क्या होता है. इफ द ट्रांजैक्शन हैज मैनी ऑपरेशंस देन ऑल शुड बी कमिटेड. इट मीन्स ऑटोमेसिटी पे एरर क्यों आ रहा है. MICITY सही तो है. ऑटोमेसिटी ए ठीक है, वो डिक्शनरी में नहीं है. ऐड डिक्स टू डिक्शनरी कर देता हूँ. सर स्पेलिंग एक सी नहीं है ना, और अलग अलग है. अलग अलग होता है ये. हाँ, यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है ऑटोमेसिटी. बाकी ये ठीक है ना, ये ठीक है. ठीक है ना रोहित. हाँ जी, यही ऑटोमेसिटी की बात कर रहे हैं हम. AUTOMICITY. ऑटोमेसिटी बेसिकली ट्रांजैक्शन का एक फीचर है. इसका कहना ये है कि इफ़ द ट्रांजैक्शन हैज़ मैनी ऑपरेशंस देन ऑल शुड बी कमिटेड. अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशन को कर रहे हो तो सारे ऑपरेशन कमिट होना चाहिए, सेव होना चाहिए. इट मीन्स ऑल और नन. It manages by transaction manager. It means all or none. It manages by transaction manager. ऑटोमेसिटी का जो फीचर है बेसिकली किसके थ्रू मैनेज किया जाएगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाएगा. ठीक है. सेकंड जो इसका फीचर है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से क्या समझने को मिलता है यहाँ पे कि द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस मस्ट बी कंसिस्टेंट. ठीक है, जैसे किसी सीक्वेंस में होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. ये इसका सेकंड फीचर है. थर्ड है आइसोलेशन. आइसोलेशन क्या कहता है कि द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड मस्ट बी आइसोलेटेड from the other operations on the same server or on the same database. It means each transaction must be executed
without knowing what is happening to other transaction। इसके बाद जो लास्ट फीचर है दैट इज ड्यूरेबिलिटी, एसेट का लास्ट ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से क्या समझते हैं? द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस must be saved and stored in the database permanently। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आपने ऑपरेशन किया है ट्रांजैक्शन के थ्रू वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए सो दैट कि आप उसे फ्यूचर में एक्सेस कर सकें। ठीक है, एक इसके बाद लाइन है, इसके बाद स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, कैसे कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन बिगिन होगा। ठीक है, बिगिन होने के बाद ट्रांजैक्शन एक्टिव होगा। एक शेप बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। एक्टिव होने के बाद परमानेंटली कमिटेड होगा या फिर कमिटेड होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको और इसका नाम देते हैं परमानेंटली कमिटेड। परमानेंटली कमिटेड। इसके बाद रहेगा आपका कमिटेड। ठीक है, और इसके बाद रहेगा आपका एंड। ठीक, सेम ये मैं कॉपी करके नीचे भी ले आता हूँ। ये फेल के लिए रहेगा और एक किसी कारण से अबॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, कमिटेड 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 एंड यहाँ फेल्ड होगा, कमिटेड नहीं होगा। एंड इसके बाद अबॉर्टेड। और लास्ट में क्या होगा? एंड होगा। बिगिन हुआ है तो एंड तो होगा। ठीक है, एंड होने के लिए शेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से हमने बिगिन किया है विदाउट शेप एंड भी होगा। बिगिन में यहाँ पे शेप में करा लिया हूँ। एक एरो की यहाँ पे डाल देता हूँ, एरो की यहाँ पे डाल देता हूँ जो बिगिन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे एंड करवा देते हैं। इसे भी एरो की से मिला देते हैं। और इधर से मिला देते हैं। तो कमिट होगा तब भी ट्रांजैक्शन एंड होगा, अबॉर्ट होगा तब भी ट्रांजैक्शन एंड होगा। ठीक है,
परमानेंटली कमिटेड होगा तो फिर कमिटेड भी होगा। इसे यहाँ से एरो की से लगा दीजिए। और परमानेंटली कमिटेड होगा तो यहाँ पे दो एक्शन होगा, या तो कमिटेड होगा या फिर फेल्ड होगा। क्योंकि एक्टिव होने के बाद कमिट के लिए जाएगा तो या तो फेल होगा या तो कमिटेड होगा, और जब कमिटेड होगा तो परमानेंटली सेव होगा, इसके बाद डेटा एंड हो जाएगा, बिगिन ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद डायरेक्ट फेल भी हो सकता है या फिर परमानेंटली कमिट के लिए भी जा सकता है। कई रीजन है, देखिए परमानेंटली कमिट भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, किसी रीजन से फेल भी कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं कि सारे ट्रांजेक्शन कमिट ही हो, सक्सेस ही हो, ठीक है। और फेल्ड होगा तो फिर अबोर्ट कर दिया जाएगा। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से अबोर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। बिगिन एक्टिव, एक्टिव होने के बाद या तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, नहीं तो परमानेंट कमिट होने के बाद भी फेल हो सकता है। परमानेंट अगर कमिट होता है तो फिर कमिट भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन कमिटेड हो गया तो फिर डायरेक्ट एंड हो जाएगा। एंड अबोर्टेड के बाद भी हो सकता है और सेव के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसे आपको माइंड में रखना है, इस पिक्चर को, और इस पिक्चर को माइंड में रख करके आपको काम करना है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं सेटिंग द आइसोलेशन लेवल टू रीड uncommitted. By default it's read committed. बेसिकली क्या होता है ना, ट्रांजैक्शन रीड कमिटेड होता है। अगर आप उसे अनकमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, वो होता है सिंटैक्स आपका वो होता है आपका सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेबल रीड अनकमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि कभी अगर आप ट्रांजैक्शन को, ठीक है, अगर आप मान के चलिए किसी दूसरे क्वेरी में चला रहे हैं, किसी दूसरे पेज में चला रहे हैं एसक्यूएल के, तो वैसे केस में पहले वाला ट्रांजैक्शन अगर चल रहा होता है तो वो सक्सेस नहीं होता है, कमिट नहीं होता है, तो दूसरे में आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो वैसे केस में सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड लगा करके आप पहले ट्रांजैक्शंस की जो क्वेरी है उसको, रिजल्ट को आप देख सकते हैं। ये मैं बताऊँगा कैसे काम करता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, एक एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन और एक इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन। तो इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन तो ऑटोमेटिक चलता है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर के साथ आपने देखा होगा, किसी सिस्टम के साथ चलता है, या फिर कोई जैसे क्वेरी है आप एसक्यूएल में देख सकते हैं कि अगर मान के चले नंबर ऑफ कॉलम्स कम है और डेटा वैल्यूज अगर आप ज़्यादा इंसर्ट कर रहे हो तो उस केस में डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है, वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन चलता है, बट वो इम्प्लिसिट चलता है, एक्सप्लिसिट नहीं चलता। एक्सप्लिसिट हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, लाइन में क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल। कितने टाइप का है, एक है एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन और दूसरा है आपका इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन में क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन explicitly starts with the begin transaction statement and ends
विद ए रोल बैक और कमिट ट्रांजैक्शन। जब आप खुद का ट्रांजैक्शन बनाओगे तो आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे होगा, बिगिन ट्रांजैक्शन से, और एंड कैसे होगा, कमिट ट्रांजैक्शन से या रोल बैक से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इम्प्लिसिट के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इम्प्लिसिट में क्या लिखेंगे, व्हेन यू कैन नॉट रोल बैक any transaction and your transaction is automatically by SQL Server engine। इसको जरा एक बार लाइन को मिला लेता हूँ। when you cannot roll back any transaction and your transaction is automatically roll back यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस लाइन को थोड़ा ना, when your transaction is automatically roll back by SQL Server engine। implicit ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई क्वेरी या ट्रांजेक्शन SQL सर्वर के द्वारा रोल बैक हुआ हो, और SQL सर्वर के द्वारा रोल बैक कब होगा, किस केस में होगा, जैसे मान के चलो किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो, या फिर नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और उसके लिए 4 आप रिकॉर्ड 4 कॉलम की वैल्यूज आप डाल रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि SQL उस डेटा को नहीं लेगा, रोल बैक हो जाएगा, रोल बैक कर देगा, वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन है। जो हो रहा है आपको एरर में से दिखा देता है कि भाई नंबर ऑफ कॉलम एंड सप्लाइड वैल्यू नॉट मैच, ऐसे करके कुछ एरर देता है, तो इंटरनली ट्रांजैक्शन ही चल रहा होता है। तो ट्रांजैक्शन के में डेफिनेशन क्या लिखा है कि ट्रांजैक्शन इज ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ये वर्क का एक सिंगल यूनिट है दैट गेट आइदर सक्सेसफुली रन और रोल बैक, या फिर ऐसे बोल सकते हो दूसरे तरीके से दैट गेट कमिटेड सक्सेसफुली और रोल बैक। कमिटेड सक्सेसफुली कहने का मतलब सेव हुआ और नहीं तो वापस बैक आ गया। ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क दैट गेट कमिटेड सक्सेसफुली और रोल बैक। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं इंटरव्यू के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन 4 प्रॉपर्टीज़ पे काम करता है जो कि एसिड प्रॉपर्टी कहलाता है, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और इसका ट्रांजैक्शन का स्टेट्स है, बिगिन आप करोगे ट्रांजैक्शन एक्टिव होगा तो परमानेंट कमिटेड होगा, उस केस में ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकता है या कमिट भी हो सकता है। तो जब ट्रांजैक्शन फेल होगा तो अबॉर्टेड हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन कमिट होगा तो एंड हो जाएगा, और अबॉर्ट होने के बाद भी एंड हो जाएगा। कोई काम हो या ना हो, एंड तो होना ही है। यस या नो? आप लोग के जॉब एज सुन एज पॉसिबल लगे या ना लगे, कोर्स तो एंड होना ही होना है। यस या नो? तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन का भी कुछ एग्जांपल ऐसा ही है। बाकी एक सिंटैक्स है सेट आइसोलेशन लेवल के लिए, वो सिंटैक्स हम आप यूज़ करके दिखाते हैं। और ये ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अगर इंटरव्यूअर आपसे सवाल करे भाई ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हैव टू स्पीक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जिसे हम लोग बनाते हैं और जिसे बनाने के लिए बिगिन ट्रांजैक्शन लगाते हैं और रोल बैक एंड कमिट से उसे एंड करते हैं। इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन जो कि ऑटोमेटिक चलता है, वो SQL सर्वर इंजन उससे मैनेज करता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं ट्रांजैक्शन में, इसके बाद फिर बड़ा प्रैक्टिकल भी करके चलेंगे। तो पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन कैसे लगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उससे सबमिट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। इसके बाद फिर पहले ट्रांजैक्शन को कमिट करेंगे और इसके बाद उससे रोल बैक करके देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स ओपन SQL सर्वर। ये हमारा SQL सर्वर है, यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं किसी डेटाबेस या टेबल को यूज़ करता हूँ ट्रांजैक्शन के लिए, और उसमें कुछ कमांड में लगा करके देखता हूँ। जैसे मान के चलो DML कमांड के अंदर मैं अपडेट की कमांड चलाऊँगा।
और उसके लिए मैं बिगिन ट्रांजैक्शन को यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, और न्यू क्वेरी, और यहाँ पे किसी डेटाबेस को ले लेता हूँ। कोई भी एक डेटाबेस ले लेते हैं। माई ट्रिगर डीबी ले लेते हैं, नहीं कोई और ले लेते हैं, उसमें ट्रिगर फायर होगा ना। कोई और सिंपल टेबल के लिए कोई डेटाबेस ले लेता हूँ। टेस्ट डीबी भी ले सकते हैं। टेस्ट डीबी डेटाबेस है हमारे पास, एक बार चेक कर लेता हूँ। डीबी है, टेम्प डीबी, टेस्ट डीबी है। चलो टेस्ट डीबी को ले लेते हैं। और इसके अंदर देखते हैं टेबल कितने हैं। ये जो मैं प्रोसीजर अभी चलाया हूँ, बेसिकली टेबल के लिए चलाया हूँ। तो इसमें एक टेबल हमें दिख रहा है, काफ़ी सारे टेबल हैं। कस्टमर भी है, डिपार्टमेंट भी है, ईएमपी है, एम्प्लॉय भी है। चलो देखते हैं एम्प्लॉय को। ये एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, मोबाइल एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक, अब मैं इसी एम्प्लॉय टेबल के लिए ट्रांजैक्शन लगाता हूँ। देखिए बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय, सेट नेम इक्वल टू राजू। राजू किसी का नाम नहीं है, नहीं है। वेयर आईडी इक्वल टू 6। अब इससे होगा क्या कि आपने यहाँ पे तो इसे चला दिया, ठीक है। एम्प्लॉय के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन चला दिया। आप क्या करना चाहते हो, एम्प्लॉय के नेम को चेंज करना चाहते हो। जिसकी आईडी 6 है उसका नाम क्या रखना चाहते हो, राजू। अब जैसे ही से आप चलाते हो, ये तो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया। वो अंदर में ट्रांजैक्शन, वो ट्रिगर वगैरह भी लगा हुआ है इसलिए आपको दिखा रहा है। एग्जीक्यूट तो हो गया यहाँ से, ठीक है। बिगिन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कमिट नहीं किया है। इस ट्रांजैक्शन को हमने कमिट नहीं किया है, यानी डेटा को सेव नहीं किया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप न्यू क्वेरी खोलेंगे, डेटाबेस हमारा वही है, टेस्ट डीबी डेटाबेस ही है, और उसे आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिंग दिखाता रहेगा, वो नहीं दिखा पाएगा आपको रिजल्ट, क्योंकि ना तो ट्रांजैक्शन आपका कमिट हुआ है और ना ही रोल बैक हुआ है। आपने ट्रांजैक्शन को चला दिया दूसरे क्वेरी में, दूसरे पेज में, और किसी और पेज में जिस टेबल पे आपने ट्रांजैक्शन चलाया था उस टेबल की रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं। तो ये क्या है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है, जिससे आप कहीं दूसरे जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये जो थ्योरी मैंने लिखवाया है, ये जो लाइन लिखवाया है, सेटिंग द आइसोलेशन लेवल टू रीड अनकमिटेड, बाय डिफॉल्ट इट्स रीड कमिटेड, सो सेट द ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हो तो ये लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद फिर वापस एम्प्लॉय को आप दूसरे क्वेरी में देख सकते हो। तो देखिए मैं वो लाइन लिख रहा हूँ, सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड। ये एक कमांड है, ठीक है, रीड अनकमिटेड है ना, डबल टी ईडी होता है। मैंने यहाँ पे भी शायद डबल टी लिखना होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये लाइन चला देते हैं, ठीक है, मैंने स्टॉप किया पहले, अब इसे मैं चलाया,
अब चलाने के बाद इसे अगर चलाऊंगा ना तो मैं एम्प्लॉय टेबल देख पाऊंगा। यानी इस लाइन से आपको क्या समझने को मिला कि आपने दूसरे फाइल में, दूसरे पेज में आपने क्या किया था, दूसरे कनेक्शन कह लीजिए आपने एक ट्रांजेक्शन बनाया था, किसके लिए, एम्प्लॉय को अपडेट करने के लिए। तो इसके बाद आपने कमिट ट्रांजेक्शन तो लिखा नहीं, कमिट लिखते तब ना ये डेटा सेव हो जाता, होता कि नहीं होता। अब बिना कमिट लिखे या रोल बैक लिखे आपने क्या किया, इसे दूसरे कनेक्शन में कोशिश किया ओपन करने का, ठीक है। तो वो तो बीच में फंसा हुआ था, तो फिर हमने क्या किया, सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड कमांड को चलाया, और इसके बाद जो ट्रांजेक्शन आपका बीच में पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, उसके रिकॉर्ड को हमने देख लिया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से जब ये नए लाइन नहीं चला था तो क्या हो रहा था, प्रोसेस में था, एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर एक बार और करके दिखाऊँ आपको तो एक और न्यू क्वेरी लेते हैं। ये हमारा थर्ड कनेक्शन है जिसका पोर्ट नंबर 59 है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करेंगे, एम्प्लॉय, और इसको जब हम चलाएंगे तो क्या दिखाएगा, एग्जीक्यूटिंग क्वेरी ही दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा कि जब भी अगर आपको न्यू कनेक्शन में दिखाना हो तो आपको ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अगर ट्रांजेक्शन अनकमिटेड है तो, यानी ट्रांजेक्शन अगर आपका कमिट नहीं है तो ये लाइन आपको लिखना होगा, कौन सा, ये वाला। अब इस लाइन को वापस मैं तीसरे कनेक्शन के लिए भी लिख रहा हूँ, और ये जो एग्जीक्यूटिंग क्वेरी का जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। देखिए मैं चला रहा हूँ, स्टॉप करता हूँ और वापस इसको चलाता हूँ, ये देखिए चल गया, वापस आपको दिख गया सारा रिकॉर्ड, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली आज इस क्लास को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ कुछ रीजन से, ठीक है ना। बाकी का ट्रांजैक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है अभी ये चलेगा, अभी 2 क्लास में फिनिश होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन में ट्राई कैच वगैरह भी बताने वाले हैं, वही बताएंगे। फ़िलहाल अभी आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को बिगिन करके देखना है। और अभी मैंने कमिट आपको करके नहीं दिखाया है, कमिट करके भी आपको मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में दिखाऊँगा। कुछ अर्जेंट वैसे अभी क्लास को मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं इस कमांड को आपको भेज रहा हूँ। ये हमारा बिगिन ट्रांजैक्शन का कमांड है, और ये लाइन में ऊपर में लिख ही दिया हूँ, ये सेट आइसोलेशन लेवल के लिए। ये मैं वापस एक बार आपके नोट में भी डाल देता हूँ। इन सेकंड कनेक्शन पुट दिस लाइन, और अगर आपको किसी भी कनेक्शन के अंदर उसे आप कॉल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो लाइन आपको लिखना होगा। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे ट्रांजैक्शन के डेटा को कमिट करना, रोल बैक करना, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन के अंदर ट्राई कैच को यूज़ करना, ये सब जानेंगे। अभी ट्रांजैक्शन 1 दिन और चलेगा, ठीक है, 1 दिन और पूरा चलेगा, यानी एक क्लास में चलेगा जिसमें आपको ट्राई कैच भी बताने वाला हूँ और ट्रांजैक्शन का कमिट्स वगैरह बताऊँगा। आज के सेशन में इतना ही, आप लोग इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस में सिर्फ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पीछे से प्रैक्टिस अभी करिएगा और मैनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करके आपको PDF में भेज रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल सर्वर, ट्रांजैक्शन पार्ट 1 है ना, पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे उसे पार्ट 2 से बनाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 हो गया और इसको मैं भेज रहा हूँ। इसमें कहीं से स्पेलिंग वगैरह कहीं से अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसे आप लोग ज़रूर सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग के समय थोड़ा बहुत एक आध लेटर इधर उधर हो जाता है, तो उसको चीज़ को आप लोग को सुधार लेना है। इसे मैं भेज रहा हूँ। ट्रांजैक्शन पार्ट 1,
ठीक है, PDF फाइल सेंड हो गया है। बाकी आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।